नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रहों पर दृष्टि बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज का एपिसोड हमारे पूरी तरह हम बात करने वाले हैं न्यू ईयर पे। जी हाँ दोस्तों, हम नए साल का आगमन कर रहे हैं और आज के दिन हम नई कैसे हमारी जिंदगी बदलेगी, क्या कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा इस नए साल में, ये हम जानेंगे हमारी प्यारी साक्षी मैम से। तो आइए पहले उनका ही स्वागत करते हैं जो कि हमारे शो की संचालक हैं। और दोस्तों, ये बता के बहुत खुशी होती है कि वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही नहीं, वो एक लाइफ कोच भी हैं। देश विदेश जाके उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगियां बदली हैं। ये अब बहुत सारे दर्शक जान चुके हैं क्योंकि हमें आप लोग के मैसेज भी आते हैं क्योंकि आपने उनके उपायों से अपनी जिंदगी बदली है। तो आइए मिलते हैं साक्षी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में। थैंक यू सिमरन, थैंक यू दर्शकों, आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने इतने प्यारे शब्द मोती की तरह जो आप मेरा इंट्रोडक्शन देती हैं, तो मुझे इतना लगता है कि ज़िंदगी में ये पा लिया तो इससे बढ़कर क्या ही है। तो आप सबका प्यार मिल रहा है, इतना सारा पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है और आप सबको लाइफ में जीने का कैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव सहारा और रास्ता दिख रहा है। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल हियर। एंड आज हम ग्रहों की दृष्टि पे 2024, जैसे आपने कहा, नया साल, नई दिशाएं, नई सोच से शुरुआत करेंगे। और मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि जो भी हो, जैसे हर साल हम पहले दिन को मानते हैं, जो मेरा मानना है कि जैसे हमारा पहले साल का पहला दिन बीताया जाता है, वैसे ही हमारा पूरा साल बीतता है। तो हमें पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर और इसी सोच से, इसी विचार से, इसी भावनाओं से हमें नए सिरे की शुरुआत करनी है। तो लेट्स बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट आवर एपिसोड ऑफ 2024। बहुत खूब, कितनी बढ़िया बात सुनने को मिली है कि जैसा आप दिन की शुरुआत करते हैं नए साल में, वैसा आपका साल बीतता है। तो आपको अपनी एक सोच को पॉजिटिव रखना है। अच्छी सोच के साथ इस 2024 की हम शुरुआत करेंगे। तो आप सब अब उत्सुक होंगे कि सिमरन जल्दी से मैम से ये पूछ लो कि हमारे नंबर में क्या क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले नंबर 1, राजाओं का राजा नंबर 1। तो मैम कैसे, आप पूरा बताइएगा मैम आज। हाँ जी, कि कैसे उनकी हेल्थ एंड करियर तो एंड एवरीथिंग। आप जो भी हमें देख रहा है, हम सबको सबसे ज़्यादा तो मतलब होता है कि हम अपने नंबर के बारे में जानें। तो दर्शकों, सबसे पहले आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, हमने बार बार इस सीरीज़ में यही सिखाया है कि जिस दिन आप पैदा होते हैं, जैसे आपकी तारीख है, जैसे अभी हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 पे जो पैदा हुए हैं 10 तारीख पे, 19 पे और 28 पे, जिसका टोटल 1 बनता है। और जब आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ, पूरी तिथि जिस दिन आप पैदा हुए, उसको ऐड करके भी 1 नंबर आता है। आज हम पहले मैं उनकी प्रेडिक्शन करूंगी कि उनका 2024 कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लीजिए। सिमरन, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, पूरे नंबरों को, आपका जो डेट है, मंथ है और ईयर है, उनको टोटल करके जो भी नंबर आता है उसका ध्यान रख लीजिए कि कौन सा नंबर आता है, क्योंकि इस प्रेडिक्शंस में आपको समझ आएगा कि आपका साल कैसे होने वाला है। और इसके साथ साथ जिस तिथि पे आप, जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, एज यू सेड, राजाओं का राजा, इट्स अ लीडर ऑफ द ऑल द नंबर्स। नंबर 1 सूर्य का नंबर है। और दर्शकों, हम 2024 में जा रहे हैं। तो 2024 का टोटल बनता है 2 + 0 + 2 + 4, टोटल बनता है 8। 8 नंबर सिमरन शनि का नंबर माना जाता है, सैटर्न रूलर है। तो हम शनि के साल में जा रहे हैं। तो शनि का साल का मतलब ये है कि शनि मतलब शणे शणे, धीरे धीरे। शनि मतलब कार्मिक प्लैनेट। शनि का मतलब है कि जो आपने कर्म किए हैं ना, आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो नंबर 1, 19, 10 और 28 को जो पैदा हुए हैं, ये अपने कर्मों में बिलीव करते हैं, इनके कर्म पॉजिटिव होते हैं, ये देने वाले लोग हैं, ये लोगों के लिए पैदा हुए हैं। एज आई सेड, दे आर द बेस्ट लीडर्स, दे आर बॉर्न टू नेविगेट, ये दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। तो ये साल इनके लिए करियर वाइज, वर्क वाइज न्यू डायमेंशंस लेके आया है। मतलब नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ हाउस, चेंज ऑफ एनीथिंग, डेजिग्नेशन में चेंज। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो शायद कोई काम में ऐड करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो डेजिग्नेशन चेंज हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल। अगर आप
कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, तो मई के बाद आपका समय बाहर जाने के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं नौकरी में और कुछ आपको लग रहा है कि आपकी आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है, तो आप नया काम शुरू करेंगे, वो भी मई के बाद। 30 मई को बहुत बड़ा ट्रांजिशनल चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू द स्टार्स ऑफ शनि, तो इनके प्लैनेट्स उस टाइम पॉजिटिव हो जाएंगे। रिश्तों में थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को शांत करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि का साल है तो वो काफ़ी गर्माहट लाने वाला है, रिश्तों को अलग करने वाला है, क्योंकि शनि का मतलब ही यही होता है कि वो हमें कुछ सिखाने आया है। जैसे मैंने कहा, ये कार्मिक प्लैनेट है, मतलब जो हमने कर्म किए हमें वो रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये 1 नंबर के लोगों को थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा नीचे करके अपने रिश्तों को संभालना और संजोगना पड़ेगा। और क्योंकि आप हमेशा सही बात करते हैं पर लोग उसको नहीं समझते उस वे में। और फिनेंशियली पैसा, आप लोगों के पास पैसा बहुत आ रहा है, आप एसेट्स बनाएंगे, घर बनेगा, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट होगी, इस लैंड रिलेटेड सक्सेस दिख रहा है और एसेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, नई गाड़ी आ सकती है, नई चीज़ें, क्योंकि नई शुरुआत है। तो 1 नंबर के लिए साल ज़्यादातर पॉजिटिविटी दे रहा है। बट जिनको बोन्स की प्रॉब्लम है, नीज की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बीमारी नहीं दिख रही पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कष्ट दिख रहा है हेल्थ को लेके, क्योंकि आप लोग अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं। तो क्योंकि मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो फिज़िकली आपको लगता है कि चल रहा है सब कुछ, हम ठीक हैं, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। ये साल ऑन द होल आपका ही साल है, क्योंकि शनि सूर्य का पुत्र है। ओह, बहुत बढ़िया। तो सूर्य की ही चलेगी, तो आपको सही रास्ते पे जाना है, सही डिसीजंस लेने हैं, राइट और लेफ्ट ना देखकर अपना पॉजिटिविटी से सबको हित में लेके चलें और आगे मंगल में ही समय आ रहा है। तो ये साल आपके लिए बहुत 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 अच्छा होने वाला है। बहुत ही खूब बात बताई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जितने भी मेरे यहाँ पे दोस्त देख रहे हैं, नंबर 1 आपकी लाइफ नंबर 1 तो है ही, आप नंबर 1 हैं, बट लाइफ और नंबर 1 होने वाली है। साल यहाँ पे आपको बहुत कुछ दे के जा रहेगा और देने आ रहा है और दे के जाएगा भी। और जैसे हमने मैम आपसे बार बार सुना कि ये शनि का साल है, तो हमारे अंत में इस टॉपिक को मैं जरूर लूंगी, क्योंकि शनि का साल है, इसका क्या महत्व है और क्या क्या ऐसी चीजें रहती है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे अपने नंबर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं नंबर 2। तो मैम नंबर 2 के बारे में। 2 नंबर सिमरन चंद्र का नंबर है, चांद है। सो जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 को, 20 को, 29 को, और जिनका टोटल 2 बनता है, इस साल 2023 में उन्होंने नई चीज़ें शुरू की। काफ़ी चीज़ों में उन्होंने अपने आप को टेस्ट किया, या कहते हैं ना ट्राई किया कि हम कुछ करना चाहते हैं। पर ये जो 2 नंबर है, इनको कंटेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। तो अब शनि के साथ, शनि के आते ही आपका थोड़ा पेस, काम में थोड़ा सा 1 स्टेप एट अ टाइम चलें। तेज़ी नहीं होने वाली है आपके वर्क में, तो जस्ट काम डाउन। आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि जो आपने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं वो एकदम से पूरे होने वाले हैं। फरवरी तक समय थोड़ा सा धीरे चलेगा, उसके बाद वो स्पीड पकड़ेगा। सो डीमोटिवेटेड ना हो और डिसकंटेंटेड ना हो। आपके लिए करियर वाइज आपका ये समय फरवरी के बाद बहुत अच्छा है। पैसा बहुत है आप लोगों के पास, पर शेयर नहीं करना चाहते, आप बड़े सीक्रेटिव लोग हैं। पैसा और आ रहा है, पर सितंबर अक्टूबर में सेविंग्स दिख रही हैं, उससे पहले खर्चे दिख रहे हैं, खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शनि खर्चे बढ़ाएगा इनके। मान हानि हो सकती है, कैरेक्टर असैसिनेशन जिसे कहते हैं, ह्यूमिलेशन हो सकती है। तो किसी के भी मामले में आप ना पड़ें, आप अपने काम से मतलब रखें। जहाँ पे 2 लोग परिवार के या फ्रेंड्स या कहीं पे भी काम में बात कर रहे हैं, आप बीच में अपनी एडवाइजेस ना दें, क्योंकि चंद्र इस टाइम आपको रिश्तों में धोखा भी मिल सकता है। तो रिश्तों में आप थोड़ा 1 स्टेप पीछे हट जाएं, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, क्योंकि 2 नंबर के लिए ये अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकते, अपनी इज्जत के लिए जीते हैं। तो आपको थोड़ा सा पीछे चलकर रिश्तों में, दोस्ती यारियों में या अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में सतर्क रहना पड़ेगा। एंड प्लीज़ लिव फॉर योर सेल्फ, अपनी प्रायोरिटी रखें,
हेल्थ आपकी अच्छी है क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस से गुजरे हैं आप 2023 में। अब आपको रिलीफ मिलेगा। अगेन फरवरी के बाद आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। बट वॉक्स पे जाना ना छोड़े, योगा करना ना छोड़े, अपने शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखें क्योंकि आप तो अपने फेवरेट हैं और आप बहुत सुंदर हैं और बहुत अट्रैक्टिव हैं और लोग बहुत जल्दी एंटाइस हो जाते हैं आपसे। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोई मेजर इलनेस नहीं दिख रही है। पैसा आता हुआ दिख रहा है पर एंड ऑफ द ईयर स्टॉक में ना इन्वेस्ट करें, अभी आपके लिए लाभदायक नहीं है। बाकी जो भी आपका काम चल रहा है उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। सो ओवरऑल रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा बैक सीट दे के काम और हेल्थ को आगे बढ़ाना है। कितनी खूबसूरती से आप बताते हैं मैम। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैम ने हमें अगर कुछ ऐसा भी है, कुछ गड़बड़ा भी है, तो वो भी उन्होंने बड़े प्यार से समझाया हमें कि घबराइए मत, क्योंकि देखिए पॉजिटिव माइंडसेट है। शुरू से हर एपिसोड में यही बात पे बहुत इंस्टिल किया जा रहा है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छी सोच रखें तो कुछ भी अचीवेबल है, कुछ भी आप चाहे मिल जाता है। और नंबर 2, जैसे कहा जा कि खुद से बहुत प्यार करते हैं, तो ये तो हर कोई सिखाता है कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है। तो नंबर 2 आप तो कर ही रहे हैं, दूसरों को भी सिखाइए। तो मैम नंबर 3, अब मैं एक्साइटेड हूँ। तो नंबर 3, जो नंबर 3 पे पैदा हुआ है, 12 पे, 23, 21 पे, 30 पे, जिनका टोटल 3 बनता है, वो गुरु का नंबर है, रूलर ऑफ जुपिटर। ये साल आपका साल है। आप जो करना चाहते हैं करें। लर्न टू से और नो। मैं बार बार 3 नंबर वालों को कहती हूँ, जो आपके काम आप नहीं कर पा रहे हैं उनको ना करें, लटकाएं ना, क्योंकि उसकी वजह से आपने बहुत सफ़र किया है। पिछला साल इमोशनली बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए कठिन रहा, पर इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। शायद ये साल सब कुछ सिखा गया क्योंकि ये केतु का साल था और केतु बहुत स्पिरिचुअल नंबर है और 3 नंबर बहुत प्रैक्टिकल नंबर कहा जाता है। तो इन्होंने आपस में साझेदारी करके अपने आप को समझा है। तो आपने बहुत कुछ सीखा इस साल से। आप शनि के साल में आप उसको अप्लाई करेंगे और काम की आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पैसे की इतनी बरकत है इस साल। नंबर 3 को रूल करा, जो रूलर है नंबर 3, वो बहुत पैसा कमाएंगे। सो आप अपने करियर में डट जाएं, पूरा एफर्ट करें, एनर्जी डालें, पूरा फोकस लाएं, आपको सक्सेस पक्का मिलेगा। ये आपका समय है और अब नहीं तो कब। ये आपका गोल्डन टाइम है। डू योर बेस्ट। रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लिखे हैं क्योंकि ये पुरानी चीज़ों को भी भूल नहीं पा रहे हैं और टॉक्सिक नेगेटिविटी इनके आसपास काफ़ी चल रही है क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव है और ये देने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो इन्होंने वो नेगेटिविटी अब्जॉर्ब की है। थोड़ा सा समय लगेगा उन चीज़ों से बाहर आते हुए। तो मार्च के बाद इनके रिलेशनशिप्स भी पॉजिटिव हैं। नए लोग मिलेंगे, नए रिश्ते खुलेंगे। जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां होंगी। सेपरेशंस जिनके चल रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिलने वाला है। तो ये साल आपका है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। फिज़िकल से भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ आपकी ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव पीपल हैं और आपको सोल्यूशन चाहिए, कारण नहीं। यू आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। लोगों को देते हैं तो अब आपको भी ज़रूरत है सोल्यूशंस की। और सिर्फ एक ही चीज़ है, अपनी भक्ति। जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनको मानते चले जाएं क्योंकि यही समय है जो आपको सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सिमरन शनि और गुरु का बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो इनको पूरा रिजल्ट मिलने वाला है। मुझे पता आप भी 3 नंबर है। सो इतनी ब्लेसिंग्स है करियर में क्योंकि आप लोगों की जो बैकबोन है वो आपका काम है। तो जब आपका काम अच्छा है, लोग सराह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना घर में ज़ीरो बाहर हीरो, तो वो वाली इक्वेशन है। बट इट्स ओके बिकॉज हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है। तो इस साल आप काम, नेम, फेम, वर्क, हेल्थ, वेल्थ सब में आगे जाएंगे। रिश्तों में थोड़ी सी उतार चढ़ाव फील करेंगे। काफ़ी लोगों से आप पीछे हटेंगे अपने आप ही, जो सही है। एज आई सेड, लर्न टू से नो। जो आप नहीं कर सकते, नहीं ठीक लग रहा है, उससे आप पीछे हट जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ भी बन रही हैं
इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं दर्शकों। तो आप चाहकर अगर आपके पास थोड़ी सेविंग्स है तो कमर्शियल लैंड में डालें ताकि आपकी इनकम जनरेशन हो, क्योंकि मल्टी सोर्स ऑफ इनकम दिख रहा है, काफ़ी सोर्सेज से पैसा आ रहा है। और घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा थोड़ी करें, उनको शायद कोई बीमारी हो सकती है, उनका ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की तरफ से थोड़ी तकलीफ आ सकती है, और क्योंकि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं तो आपके लिए आपके जीवन में आपकी फैमिली बहुत मैटर करती है। बट इस साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव चलेगा और अगस्त में जाके रिलीफ मिलेगा। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ योर ईयर टू मेक इट, सो ऑल द बेस्ट। आप जैसे जानते ही हैं कि मेरा नंबर 3 है, तो मैं हर बारी बहुत एक्साइटेड होती हूँ। और दोस्तों कैसे मतलब इतना जानने से ही ऊर्जा आती है हमारे अंदर। जब आपको पता चलता है कि आपका साल है या ये मेरे को बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप पहले से ऐसे मन में प्लान करते हैं। मेरे भी मन में आ गया कि मुझे कैसे कैसे इस साल में वही सब करना है जैसी मुझे डायरेक्शन दी जा रही है। तो ये नहीं, मेरे लिए नहीं, यही बात है। बार बार ये कहना चाहूंगी कि सबको ये साल अपने मन की बात है। आप अगर अपने मन से अच्छी सोच रखेंगे तो साल हर किसी को अच्छा ही देके जाएगा। 3 नंबर तो कहा रहे कि हर तरफ से पैसा आ रहा है, तो 3 नंबर वालों 2-3 अकाउंट्स खोल लो भरने वाले। तो मैम नंबर 4 के बारे में अब हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी नंबर 4 की। सो सिमरन 2024 में 4 आ रहा है, 2024। तो 4 नंबर की इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो जिन जिन के डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, उनको ये साल डेफिनेटली एक एनर्जी देके जा रहा है, पॉजिटिविटी देके जा रहा है कि उनको कुछ अपने लिए करना है। 4, 13, 22 और 31 जो इन डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं और जिनका टोटल 4 आ रहा है, उनको लाइफ में बहुत एथिक्स चाहिए, वैल्यू चाहिए, फोकस चाहिए, अपना नाम चाहिए। राइट है, रॉन्ग है। वो अपने असूलों पे जीते हैं और असूलों पे चलते हैं। तो टफ लोग हैं, आसान नहीं है। और बहुत ज़्यादा 90% लोगों को वाणी दोष होता है क्योंकि बड़े क्लियरली बात करते हैं। कठोर दिल के नहीं होते पर ज़बान के कठोर होते हैं। तो इस साल आपको अपनी ज़बान, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं लोगों से, अपने लोगों से, गैरों से, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई आपको एलिगेशन ना आ जाए। क्योंकि शनि क्या करता है, कोई भी बात को पकड़ के बड़ा बतंगड़ बन सकता है। तो 4 नंबर वाले लोगों को आप करते तो बात सही है, पर क्योंकि ये 2024 में इस साल आपके एनर्जीज़ को टेस्ट किया जाएगा, आपके फोकस, आपके काम, आपके एथिक्स, आपकी विजन्स को टेस्ट किया जाएगा। ये आपका टेस्टिंग टाइम है। जैसे कहते हैं ना, हमें सीड्स को सो करना है, प्लांट से पहले जो निकलता है, पहले तो हम सीड्स को डालते हैं, फिर ही हम पेड़ की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो उगेगा एक दिन। तो आज आपका वो समय है कि आप अपने सारे बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने लिए। जो भी आप सोच रहे हैं, सोचें, करें, पर किसी को बताएं ना। इसमें वाणी का आपका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। इस साल मैं नहीं चाहती कि आपको कोई नेगेटिविटी आए और कोई किसी भी कारण से आप कहीं पे भी फंसें, क्योंकि शनि फंसाता है। क्योंकि ये हाई पोजीशन के लोग होते हैं मोस्टली, क्योंकि किसी के अंडर तो काम नहीं करते, तो ये टारगेट किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से चलें। रिश्ते जुड़ेंगे, जिनके रिश्ते, क्योंकि इनके रिश्तों में भी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि इनका एटीट्यूड इशू रहता ही है, क्योंकि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीते हैं। रिश्ते जुड़ेंगे, पर थोड़ा सा इनको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं और क्रिटिसिज्म ना करें, क्योंकि आपकी बातें तीर की तरह लग सकती हैं आपके चाहने वालों को। तो बात तो आप सही कर रहे हैं, पर तरीके से। पैसा आप इस साल बहुत देंगे, देने वाला साल है, नॉट नुकसान, बट स्पिरिचुअलिटी में, दान धर्म में, किसी की मदद में, जितना जितना आप देंगे उतना उतना वो वापस आएगा। मतलब आपका जो भंडारा है वो भरा रहेगा और भरता रहेगा, क्योंकि देने से आपको और मिलेगा। ये आपके सितारे कह रहे हैं, नंबर कह रहे हैं। तो डरे ना, दिल से सेवा करें, दिल से दान धर्म करें, भक्ति में जाएं। आपके ऊपर स्पिरिचुअल पावर, ब्लेसिंग है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, तो उसको आप यूटिलाइज करें। आप लोगों को गाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सही और गलत क्या है। आप उस चीज़ में माहिर हैं, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है, तो उसको यूज़ करें।
हेल्थ में स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह का परहेज़ रखें, थोड़ा सा कोशिश किए कंप्लीट लाइफ को जीने में आप बिलीव करते हैं तो थोड़ा सा आपको इस साल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। लोअर पोर्शन की थोड़े से तकलीफ़ आ सकती है, बट नथिंग मेजर, नथिंग टू वरी। और सबसे बड़ी बात है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी के बच्चे की शादी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो पॉजिटिव न्यूज़ घर में ज़रूर आ सकती है। पर बाकी ये साल आपको नई चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहन करेगा, आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ नया करते हैं, क्योंकि आप अपनी इज्जत के लिए जीते हैं, तो एनीथिंग विच एड्स ऑन टू योर इमेज इज़ अ गुड थिंग। बस सिर्फ वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए और ये साल आपके लिए बहुत बरकत लेके आ रहा है। वाह। नंबर 4, अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है, ये हम जान चुके हैं, लेकिन जैसे मैम बता रही हैं बहुत अच्छी बात ये है कि सबके लिए ये जैसे है ना, ये साल देने वाला है। तो हर कोई इसी सोच से रहे कि रिसीव तो करेंगे लेकिन हमें साथ साथ दान भी देना है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम सबको फॉलो करनी है। नंबर 5 पे मैम जानना चाहती हूँ कि नंबर 5 कैसा रहेगा? बिल्कुल, तो 5 बुध का नंबर है। 5, 14 और 23 को जो पैदा हुए हैं उनकी प्रमोशंस अगर ड्यू हैं तो बहुत अच्छी प्रमोशन आने वाली है मई के बाद। इनका प्लैनेट मई के बाद एक्टिवेट होगा। पैसा, बोनस, डेजिग्नेशन चेंज, ट्रैवल, दूसरी जगह पे भी इनकी ट्रांसफ़र्स हो सकती हैं या जॉब में चेंजेस आ सकते हैं। अभी आप अपने काम से नाखुश हैं, बट चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। आपके ऊपर काफ़ी पॉलिटिक्स की जा सकती है, पर आप उस चीज़ से निकल जाएंगे, तो थोड़ा सतर्क रहें। आप अपने काम की जगह पे अपने दिल की बात ना शेयर करें, अपने प्लान्स ना शेयर करें। आप जब तक प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाते किसी को ना बताएं, क्योंकि उस पर टोक लग सकती है। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5 नंबर वैसे ही अक्टूबर नवंबर से इसकी वाइब्रेशन नील है, तो बुद्धि का नंबर है, ये ज़्यादा दिमाग चलाता है, तो इनकी बॉडी की वाइब्रेशंस अभी थोड़ी सी नेगेटिव चल रही हैं। सो सेहत थोड़ी ढीली है। सेहत भी मार्च अप्रैल में ही जाके थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी, तो आई एम श्योर आप अपनी रूटीन को फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात है धर्म, यहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी। आप अपने हरे रंग के कपड़े पहने। इनको मैं ये उपाय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनको हेल्थ की स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। वेल्थ तो बहुत है आपके पास, पर आप कुछ खर्च करना नहीं चाहते हैं आपको खर्च करने का शौक़ नहीं है, आपको एक एक रुपए का हिसाब रखना अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। और ज़्यादा सोच आपकी लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रही है। ज़्यादा सोचें ना 2024 में, तो सोच को आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा, एक्शन को आगे करना पड़ेगा। आपका बहुत ट्रैवल का समय आ रहा है। यू विल ट्रैवल, यू विल एंजॉय योर लाइफ और टेक द बेनिफिट्स ऑफ एवरीथिंग, बट एलिगेशन का ध्यान रखें। वही दूसरों की बातों में शनि कहता है कि मैं अपने रूलर कर रहा हूँ, अपने डिसीजंस ले रहा हूँ, आप मेरे डिसीजंस के बीच में ना आएँ। तो इनको थोड़ा सा दूसरों के मामले से दूर रहने के लिए ही मैं एडवाइस करूँगी, और अपनी प्लानिंग्स को आगे करें और किसी से शेयर ना करें, क्योंकि नज़र और टोक ज़रूर लगेगी, पर मई के बाद इनका टाइम बहुत अच्छा है ओवरऑल। तो नंबर 5 आप देख रहे हैं कि आपको कैसे अपने आप को सतर्क करके रखना है और आगे बढ़ना है, कहीं रुकना नहीं है। और दोस्तों यहाँ फिर से एक बार आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि और भी कुछ सवाल आ रहे होंगे आपको कि अब मेरे नंबर से रिलेटेड ये सवाल है, तो यहाँ दिए गए नंबर पे आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, अपना एक सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नंबर 6 के बारे में जल्दी से। मैम 6 के बारे में 6, 15 और 24 शुक्र का रूलर है। आपका जो समय आ रहा है सिर्फ घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का, आप जिंदगी को जिएंगे क्योंकि आपको यही चाहिए। शनि कहेगा स्लो डाउन, शनि शनि चलो, ज़्यादा पैसा मत उड़ाओ, ज़्यादा एक्सपेंस मत करो, पर आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, इसलिए इनकी सेविंग्स नहीं होंगी पैसा कमाएंगे उड़ाएंगे, कमाएंगे उड़ाएंगे, तो फ्रेंडशिप्स टूट सकती हैं, रिश्तों में थोड़ा सा, वैसे भी आप लोग ज़्यादा फ्रेंडशिप्स और बॉन्डिंग्स के इतने ज़्यादा फेवरेट नहीं हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा दिल की बातें शेयर नहीं करते, एंड यू आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, क्योंकि शुक्र ग्लोबल नंबर है, तो आपको अपने लिए जीना है। बस इस साल आप अपनी ज़िंदगी को जिएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ज़्यादा सेविंग्स नहीं दिख रही, ज़्यादा मोटिवेशंस नहीं दिख रही। इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ पीसफुल ईयर,
बट सबसे बड़ी बात यह है कि 6 नंबर को इस साल कोई भी नया काम नहीं शुरू करना है। आप प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसेस का टाइम है। हम नहीं चाहते कि आप कोई लॉसेस फेस करें, कोई पार्टनरशिप्स में ना जाएं, कोई भी नए काम को शुरुआत ना करके प्लानिंग की स्टेज में डाल दें। वैसे तो आप बड़े सीक्रेटिव लोग हैं, आप लोगों से नहीं शेयर करना चाहते, आप काफ़ी यू आर टू योर ओन सेल्फ। तो इस साल को आप टेक इट एज इट कम्स, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, लाइफ नहीं रुकेगी, आप यू विल एंजॉय टू द फुलेस्ट। और वही मैटर करता है सिमरन, क्योंकि क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को जीना। तो ये साल आपके लिए है। खर्चों पे ध्यान ना दें क्योंकि वो तो होते रहेंगे, और आपको रोने की भी आदत है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिल आपका दुखता है कि ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो ये साल आपको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा महसूस होगा, पर आप ज़िंदगी को जिएंगे। हेल्थ में आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है, रैशेस का, थोड़ी वाटर रिटेंशन का, ये सारे एरियाज़ को। और अगर गर्ल्स हैं तो थोड़ा हार्मोनल चेंज हो सकता है, तो आप हार्मोनल इम्बैलेंस का ध्यान रखें। तो ओवरऑल इट इज़ अ कूल ईयर। बहुत ही बढ़िया मैम। अब नंबर 7 के बारे में हम जानना चाहते हैं। हाँ जी, 7, 16 और 25 को जो पैदा हुए हैं, ये आपका साल था 2023। आपके साथ बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, आपको बहुत नेम एंड फेम मिला है, आपने बहुत चीज़ें चेंज की हैं। आप थोड़ा स्लो डाउन करें, आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। शनि आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्लैनेट है। आपने बहुत धर्म कर्म पॉजिटिविटी और चीज़ों को समेटा है। ये साल आपको शांति वाला साल है, सक्सेस देगा, नेम एंड फेम देगा, चेंज ऑफ लोकेशन देगा, पॉजिटिविटी देगा। नेम एंड फेम के साथ आपकी ज़िंदगी में रिश्ते भी जुड़ेंगे और आपकी अहमियत बढ़ेगी, जो आपको चाहिए। सो इस साल पॉजिटिविटी से शुरू करते हैं और ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। पेट का ध्यान रखें और जितना जैसे कर्म करते चल रहे हैं वैसे काम करें। फ्रेंडशिप से दूर रहें, लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाते आए हैं, तो जो नहीं समझ आ रहा उनसे आप पीछे हट जाएं। बाकी ये साल शांति से निकलने वाला है, ये साल आपका साल है। बहुत ही बढ़िया। नंबर 7 आपका साल है ये। अब नंबर 8 पे चलते हैं मैम। हाँ। अब नंबर 8 शनि महाराज 8, 17, 26, प्लीज़ ये कार्मिक प्लैनेट है, अपने कर्म पॉजिटिव रखें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस प्लैनेट के लिए क्योंकि ये आपको हिलाने आया है, सिखाने आया है, बहुत चीज़ें चेंज करेगा। प्लीज़ एक्सेप्ट द चेंज, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। सारे प्लैनेट्स चेंज से यूज टू हैं, पर आपको चेंज अच्छा नहीं लगता। यू आर रेजिस्टेंट टू चेंजेस। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करें। आपकी चेंज ऑफ लोकेशन है, डेजिग्नेशन में चेंज आएगा, आपका घर भी बदलेगा, रिश्ते भी बदलेंगे, हो सकता है सेपरेशंस भी आए। कुछ चीज़ें आपको जो नहीं अच्छी लगती वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो प्लीज़ अपने कर्मों को ध्यान दें क्योंकि ये कार्मिक प्लैनेट है। पॉजिटिव सोचें, नई चीज़ें अगस्त के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगी। तो थोड़ा सा पहले वाला फेज़ ऑफ द ईयर उतार चढ़ाव से भरा होगा ताकि आप एंड ऑफ द ईयर को चेरिश कर सकें। नंबर 8 ये साल शनि का साल है, तो थोड़ा सतर्क रहने का साल है। तो जरूर जो भी मैम ने आपको बताया वो फॉलो कीजिएगा। आप बी रेडी फॉर चेंजेस। यस, चेंज के लिए तैयार रहें। और अब मैंने हर बारी सुना आपसे कि 9 नंबर सबसे ज्यादा कंप्लीट नंबर 9, 18, 27। आप रिश्तों से बहुत ज़्यादा बेबस हैं इस समय, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। आपकी वो सोच और अपनापन जो आपने डिसीजंस लिए हैं जुलाई के बाद आपको पॉजिटिविटी देंगे। अभी आप थोड़े लॉस्ट हैं क्योंकि ये केतु का साल था, अब राहु केतु एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो 9 नंबर वाले लोगों को थोड़ी सी जो मन में शांति है वो जुलाई के बाद आएगी। पहला थोड़ा 4-5 महीने ट्रबलसम देंगे। पैसा आ रहा है, सारी चीज़ें बदलाव आ रही, नए काम शुरू हो रहे हैं। हर किसी का नया काम नहीं शुरू हो सकता, पर इनके दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं कि हमें करना क्या है। आप मोटिवेशन दीजिए, आप लोगों को सपोर्ट कीजिए क्योंकि इसी से आपका रास्ता खुलेगा। सो बी द हीलर बिकॉज पीपल नीड इट। लोगों को चाहिए पॉजिटिविटी और लेट्स हील द वर्ल्ड। 9 नंबर और आपके पास पैसा। आपको लग रहा है मैंने बहुत उड़ा दिया है, बट वो वापस आने वाला है। शनि आपको सारा पैसा दे रहा है, बहुत ग्रोथ है, बट आफ्टर सेकेंड फेज ऑफ द ईयर, दैट इज़ जुलाई के बाद। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर विल बी लिटिल चैलेंजिंग एंड आपको तो चैलेंजेस लेने की आदत है, बट बहुत बरकत का समय है। थोड़ा सा पेशेंस होके चलिए। गुस्से को प्लीज़, गुस्से को कंट्रोल कीजिए बिकॉज उससे चीज़ें आपकी नुकसान में जा सकती हैं।
but on the whole it is a very positive year for you otherwise. थैंक यू सो मच मैम। 9 नंबर के बारे में जैसे मैंने जाना, और मैंने ऐसे लोगों से को जानती हूँ, मिलती हूँ कि गुस्सा उनके नाक पे रहता है, लेकिन बहुत अच्छे मन के साफ लोग होते हैं। तो 9 नंबर अपना ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। और अपनी जो लाइफ में जो भी आपको वार्निंग्स मिल चुकी हैं, क्योंकि यहाँ ही पे इस शो के द्वारा हम यही चाहते हैं कि हम बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे। और वो जो चीज़ किसी कहते हैं ना, कोई एक ही जना ऐसा होता है कि वो आपको एक लाइट दे सकता है कि चेंज लाए और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाए। तो यही हमारा पूरा इस शो का मोटिव रहा है, और साक्षी मैम ने हमेशा से हमें इसी तरह से वो राह दिखाई है। हम इस न्यू ईयर के बारे में पूरे 9 नंबरों के बारे में जान चुके हैं मैम। अब आप जल्दी से जाते हो एक मोटिवेशन दे दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी, ये साल आप सबके लिए मंगलमय हो। बहुत चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि ये साल बहुत टफ होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है। दर्शकों, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है जब ऊपर वाला आपके साथ है। बस जब उसकी रज़ा है आपके ऊपर और उसका हाथ है आपके ऊपर, तो कुछ भी कठिन नहीं है। अपने पे विश्वास रखकर, उस पे विश्वास रखकर 2024 को स्टार्ट कीजिए। ये साल आप लोगों के लिए बहुत 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 मंगलमय हो, यही आशा करती हूँ और दिल से दुआ करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हम नई सीरीज़ से आने वाले हैं 2024 से, हमारे लिए भी नई शुरुआत होगी। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फ्रॉम साक्षी दुग्गल कुमरिया। बहुत ही खूब, थैंक यू सो मच मैम। यहाँ हमारे साधना टीवी, हमारे इस चैनल के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आपने हमारे बहुत सारे दर्शकों की जिंदगी बदली। यहाँ पे वापस आना चाहती हूँ दर्शकों, नए साल में नई खुशियों से आगमन करें इस साल का। और आप जिस तरह से हमेशा से हमें प्यार देते हैं, इस शो के द्वारा अपना प्यार बरसाते रहें। हम फिर से आएंगे 2024 में बहुत नई चीजें लेके। तो अपना प्यार और अपने सवाल इस नंबर पे देते रहें और खुश रहें, यही आप सबके लिए आशा है। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सबका ये साल मंगलमय हो। धन्यवाद।